हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। आज हम कक्षा 12 रिटेल की यूनिट फर्स्ट एडवांसेस इन रिटेलिंग में उन्नतियां या सुधार का इंट्रोडक्शन परिचय और सेशन फर्स्ट जो आपका है रिटेल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिटेल संगठनात्मक संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एडवांसेस इन रिटेलिंग का इंट्रोडक्शन परिचय। रिटेल क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका जानना आपके लिए सबके लिए बहुत आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कस्टमर क्या होता है और कंज्यूमर क्या होता है। कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। कस्टमर तो नॉर्मल जो कोई भी आदमी किसी भी शॉप से जो वस्तु ख़रीदता है उसे कस्टमर कहा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कस्टमर कंज्यूमर होगा। कंज्यूमर वो होता है जो अपने ख़ुद के लिए या अपने घर वालों के उपयोग के लिए वस्तुएं ख़रीदता है, उसको उपभोक्ता या कंज्यूमर कहा जाता है। ये चीज़ें आप 9th में भी पढ़ी थी, 10th में भी पढ़ी थी, 11th में भी पढ़ी थी और 12th में भी आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस आपको अच्छे से पता लग गया होगा। सेकंड टर्म जो है वो है रिटेलर और होलसेलर। रिटेलर कौन होता है, होलसेलर कौन होता है, इसका भी आपको मालूम होना चाहिए। होलसेलर वो होता है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं मार्केट रेट से कम मूल्य पर बेचता है। अक्सर थोक विक्रेताओं से सामान ख़रीदने का जो काम करते हैं वो कौन होते हैं, रिटेलर। रिटेलर थोक विक्रेताओं से सामान ख़रीद कर लाते हैं और उपभोक्ताओं तक या ग्राहकों तक वस्तुएं बेचते हैं। उनका जो भी मार्जिन होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, उसके प्रॉफिट के ऊपर ही रिटेलर काम करते हैं। थर्ड टर्म्स जो है वह है ग्राहक संतुष्टि, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसको कहा जाता है। जितने भी बिज़नेस हैं मार्केट में या पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने भी काम चल रहे हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सबका जो फाइनल जो लक्ष्य होता है, अंतिम लक्ष्य जो होता है वो क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसको ग्राहक संतुष्टि कहते हैं। अगर ग्राहक संतुष्ट ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो दूसरी चीज़ें हैं उनका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपके यहाँ से जो कस्टमर प्रोडक्ट लेके जा रहा है वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हम रीज़न जानते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी उसको प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करें तो उसको बिना किसी प्रॉब्लम के, मतलब उसको सेटिस्फाई, हमको कैसे भी करके उसको सेटिस्फाई करना है। इसीलिए वर्ल्ड में, दुनिया में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सबका जो फाइनल गोल या फाइनल जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है रिटेलिंग। क्या होता है रिटेलिंग? आप सब्जेक्ट ही रिटेल पढ़ रहे हैं तो रिटेलिंग क्या होता है, टू सेल द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, गुड्स या सर्विसेज भी हो सकती हैं, वस्तु या सेवा को कम या छोटी मात्रा में बेचना जिससे उपभोक्ता की, अंतिम उपभोक्ता भी बोल सकते हैं, उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उसको रिटेलिंग कहा जाता है। ठीक है, रिटेलिंग क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं संगठनात्मक संरचना या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आज के समय में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। जब भी B2B डील की जाती है, बिजनेस टू बिजनेस डील की जाती है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे आज हम किसी बड़ी इंडस्ट्री के शेयर ख़रीदने वाले हैं, मान लो आज मैं रिलायंस का शेयर ख़रीदने वाला हूं, तो मेरे मन में ये उत्सुकता रहेगी कि रिलायंस कंपनी के जो मालिक हैं वो कौन हैं, उनका स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है किस तरह से बना हुआ है, मुकेश अंबानी जो हैं वो कौन हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जानना सभी के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सही है तो आप मार्केट में अच्छे से लीड कर पाओगे, आप दूसरी कंपनी को टक्कर दे सकते हो। मतलब आपके कंपटीशन में जो कंपनी है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, सब एक दूसरे से
कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करते हैं, सबका काम टाइम टू टाइम होता है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इससे मार्केट में आपकी गुडविल भी अच्छी होगी और आप ज़्यादा समय तक मार्केट में टिक पाएंगे। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थे जो हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, प्रत्येक संगठन में प्रोडक्शन मैनेजर या प्रत्येक संगठन जो होता है, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके दो महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर तो इसलिए लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन कोई सा भी प्रोडक्ट जब बनता है तो बनते टाइम हर आदमी चाहता है कि कम से कम कॉस्ट पर, कम से कम लागत पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो ये दो लक्ष्य हैं, एक तो क्या है, कम से कम कॉस्ट हो, लागत जो हो वो सबसे कम हो, और हमारा रेवेन्यू जो रहे, हमारा पैसा जो रहे, इनकम जो रहे वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये दो लक्ष्य होते हैं। तो आज के समय में जो रिटेलिंग में जो सुधार हो रहे हैं, उन्नतियां हो रही हैं, एडवांसेस जो हैं रिटेलिंग में, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ रही है हमारे सामने, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने रिटेल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में हेल्प की है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, हम ई मार्केटिंग पढ़ते हैं, ई कॉमर्स पढ़ते हैं, टेली मार्केटिंग पढ़ते हैं, इसमें सब में टेक्नोलॉजी का उपयोग अच्छे से किया जाता है, और ये हमें कॉस्ट कम करने और रेवेन्यू अधिक से अधिक बढ़ाने में भी टेक्नोलॉजी मदद कर रही है। ठीक है, हमने ये आज इसका एडवांसेस इन रिटेलिंग या रिटेलिंग में सुधार या उन्नतियों का परिचय पढ़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांसेस इन रिटेलिंग का जो हमारे बुक में इसके 4 सत्र या 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम इन्हीं 4 सत्रों को, 4 सेशंस को अलग अलग पढ़ेंगे। तो आपके एडवांसेस इन रिटेलिंग में जो फर्स्ट सेशन है वो है रिटेल संगठनात्मक संरचना या रिटेल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सेकंड है आपके रिटेल अनुसंधान, इसको रिटेल रिसर्च भी कहा जाता है। थर्ड है रिटेल कार्यनीति या रिटेल स्ट्रेटेजी, इसको कहा जाता है। फोर्थ आपका जो सेशन आएगा वो आएगा रिटेल उपभोक्ता व्यवहार, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर, के कंज्यूमर बिहेवियर क्या क्या होते हैं, कब कंज्यूमर को किस तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए ताकि हमारे वो अधिक से अधिक प्रोडक्ट ख़रीदे। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन रिटेल संगठनात्मक संरचना। रिटेलिंग क्या होती है, रिटेलिंग में आपको अभी पहले भी बता चुका हूँ, तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रिटेलिंग क्या होता है, किसी भी वस्तु या सेवा को कम या छोटी मात्रा में बेचना जिससे उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इंग्लिश में इसको बोला जाता है टू सेल द गुड्स और सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज़ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनल कंज्यूमर। रिटेलिंग एक आर्थिक या इकोनॉमिक गतिविधि है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रिटेलिंग में वे सारे चरण शामिल हैं जिसके द्वारा एक उत्पाद, प्रोडक्ट या सेवा सर्विसेज को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, बन के तैयार होने से लेके कस्टमर के हाथ तक पहुंचने की बीच की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब रिटेलिंग का ही पार्ट होता है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। रिटेलिंग इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व्स ऑल द स्टेप्स इन विच अ प्रोडक्ट और सर्विस रीचेज टू द फाइनल कंज्यूमर आफ्टर इट्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद, कोई सा भी प्रोडक्ट बनने के बाद कस्टमर के हाथ तक पहुंचने की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब रिटेलिंग का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। जब हमारे सेशन का नाम ही रिटेल संगठनात्मक संरचना, तो हम संरचना तो बाद में देखेंगे, पहले हम संगठन देखते हैं। संगठन क्या होता है, कोई सा भी इंस्टीट्यूट देख लो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक आदमी एक ही उद्देश्य को लेकर काम करते हैं। वो आपका स्कूल हो सकता है, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, या आपके कोई भी आप छोटी मोटी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो सिर्फ एक ही उद्देश्य को लेकर काम करती हैं, तो वो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। हम डेफिनेशन देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह जिसमें सभी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित होकर कार्य करते हैं, उसे संगठन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, संगठन विशेष प्रायोजन से, मतलब एक प्लानिंग होती है, एक प्लान किया जाता है कि हम किस किस तरह का काम किस किस को सौंपेंगे और किस तरह से हम हमारा बिजनेस करेंगे। तो संगठन विशेष प्रायोजन से किसी व्यापार, बिजनेस या क्लब आदि को व्यवस्थित करने वाले व्यक्तियों का एक समूह होता है। ये सारे जो आदमी होते हैं
कोई से भी बिज़नेस को मैनेज करने का काम करते हैं, तो इसको एक समूह ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन हमें क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशन किसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिटेल संगठनात्मक संरचना। रिटेल संगठनात्मक संरचना एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जिसके द्वारा संगठन के कार्यों का आवंटन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, पर्यवेक्षण, इंस्पेक्शन सही प्रकार से हो ताकि संगठन के लक्ष्यों को सही समय पर प्राप्त किया जा सके तथा उनके लक्षित बाज़ार, जो भी उनका टारगेट मार्केट है, उन कस्टमर्स की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। रिटेल संगठनात्मक संरचना एक सिस्टम है, प्रणाली है जिसके द्वारा संगठन के कार्य, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उन सबको अलग अलग कार्य दिया जाता है, अलग अलग विभाग होते हैं, उन सबको अपना अपना काम दिया जाता है और सबको समय समय पर कंट्रोल किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है, उनके साथ कम्युनिकेशन किया जाता है ताकि हम संगठन के जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य हैं, जो भी हमारे गोल हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको समय पर सही समय पर प्राप्त कर सकें और हम जिस भी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, जैसे हम टारगेट मार्केट की बात करते हैं, कस्टमर्स की हमें आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, कस्टमर की आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरी करनी है, तो अगर हमारा टाइम बिल्कुल समय पर होगा, हम सही लक्ष्यों को सही समय पर प्राप्त कर लेंगे, तो हमारे कस्टमर्स तक हमारा प्रोडक्ट या सर्विस भी समय पर पहुंच जाएगी और कस्टमर भी जब टाइम पर उसको वस्तु मिल जाएगी तो कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने इतना ही पढ़ा है। रिटेलिंग का जो फर्स्ट सेशन है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिटेल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको इसमें समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है लर्निंग मंत्र, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।